अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अच्छा, आज हम आपको ना एफ से इंटीग्रेशन देखो बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप। उसके लिए आपके पास एफ का अपना पोर्टल लॉगिंग होना ज़रूरी है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या है। इसमें आपको एक होती है, ये पी एस आई डी होती है। मैं आपको जिस सेशन से दिखा देता हूँ, ये आपकी पी एस आई डी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास एक्सेस कोड होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों के बाद आपने अपने सॉफ्टवेयर में जाना है और सॉफ्टवेयर में जाके आपने जाना है एफ बी आर शॉप रिकॉर्ड में जाना है। यहाँ पे आपने अपना, जैसे मैंने ये शॉप का नाम है, ये पी एस आई डी और ये सेक्स कोड है। ये मैंने यहाँ पे ऐड सिर्फ ऐड करना है मैंने और सेव कर देना। सेव करने के बाद मैं जैसे ही बिलिंग पे जाऊँगा, उससे पहले एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है इसका। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपने पी एस आई डी डालनी दोनों चीज़ें और फिर आपने जाके अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जैसे मैं लास्ट बिल दिखाता हूँ, मैंने बिल किया है 4232 एक नंबर मेरे पे जो स्टॉक में है, ठीक है, 3 मेरे पास स्टॉक में है। अब इसकी मैं सेल करता हूँ। जैसे मैंने बिल सेव करना है, बिल सेव होने के बाद साथ ही मुझे इसने मैसेज कन्वे कर दिया कि आपकी इनवॉइस पोस्ट हो गई है एफ। अब हम लास्ट पे आते हैं, ये देखिए पोस्ट टू एफ पे हो गया है। अब जैसे प्रिंट व्यू पे जाते हैं, प्रिंट व्यू पे भी इसने आईडी भी शो करती है और यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक इनवॉइस चेक की हुई है, ये देखिए मैंने यहाँ पे इनवॉइस डाली, आई कोड ऐड किया तो दिखा दिया उसने कि ये आपकी इनवॉइस एफ पे चलेगी वेरिफिकेशन के लिए। और आप अपने पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं। मैंने पोर्टल में भी लॉगिन किया हुआ मैंने, तो मुझे पोर्टल में भी बताएगा कि आपने ये आपकी इनवॉइस एफ पे चली गई है। यहाँ पे मुझे अपना कोड डालना है। लाइव मैं अभी की देखना चाह रहा हूँ, 29 तारीख, सेम डेट। ये सेकंड इनवॉइस भी आ गई, मैंने पहले ऐड की थी, एक दूसरी भी ऐड कर दी है। और ये मैं जाके वहाँ से वेरीफाई भी कर सकता हूँ जो मैंने दिखाया। ये देखिए मैंने पेस्ट किया और 952529 डाल के मैंने कर दिया सच, आर्टिकल हो गया चेंज। देखिए 4232 हो गया, इसकी प्राइस भी सेम ही है। ये दो इन्वाइसेस मैंने किए हैं, उसकी प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई और सेल टैक्स मैंने अभी इस पर लगाया नहीं, बट टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्टिंग में जैसे जो सेल टैक्स गवर्नमेंट में चल रहा होगा जो लगाएंगे यहाँ पे वो आ जाएगा, बट हम एक सेल टैक्स लगा ही लेते हैं आपको दिखाने के लिए। 18% चल रहा है आजकल। मुझे सेल टैक्स लगाना है, सेल टैक्स लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बल्क प्रोडक्ट अपडेट में। यहाँ पे मुझे करना है सेल टैक्स, प्रोडक्ट डालनी है वो जिस पे मैं टैक्स लगाना चाह रहा हूँ फ़िलहाल। ये मैंने कर दिया 18%। 18%, इन सब प्रोडक्ट पे 18% सेल टैक्स लग गया हुआ है। हम इसको रिफ्रेश करें ताकि ये सिस्टम पे लोड हो जाए। तो हम बिल क्लिक करते हैं, नया बिल करते हैं, जिन पर टैक्स नहीं था अब है। मैंने बिल कर दिया सेव और ये भी आ गया, पोस्ट हो गया। अब इस पे देखिए नीचे सेल टैक्स भी इसने ऑटो कैलकुलेट कर दिया हुआ है। अब मुझे सर्च करना है अगेन। यहाँ पे कुछ टाइम लगाता है आते हुए, और हम सॉफ्टवेयर के इनवाइस से जाकर हम चेक कर सकते हैं। जी पोस्ट हो चुका है, ये इसकी आईडी भी आ गई है, हम इस आईडी से भी चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन से। तो एक बार और ट्राई करते हैं हम, क्या आ गया होगा। आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यह हमने कॉपी किया। अब देखें ये इसकी है सेल वैल्यू और ये टैक्स है। ये एंड पे 210 ही बनेंगे क्योंकि हमने इसी में इंक्लूड किया हुआ है इस टैक्स को। ये 32 पर टैक्स बना है और उसने टैक्स अपना काट के बता दिया, उसके बाद 210 रुपये ही बनेंगे।
इनवॉइस नंबर 3 आ गई है जो हमने भी बिल सेव किया है। अब हम इस पर चेक करते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन इसको यहाँ से भी कर देते हैं 133421। चलिए जी, यहाँ पे भी ये इनवॉइस आ गई है, यहाँ पे भी आ गई है, और यहाँ पे भी आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट अपने मोबाइल की ऐप से स्कैन कर सकते हैं। कस्टमर वेरीफाई करना चाहे कर सकता है। अच्छा, चेक करना है कि टैक्स जो सेल रिपोर्ट है आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, वहाँ से भी एफडीआरबी की रिपोर्ट हमारी बनी हुई है। आप डेट रेंज के हिसाब से ऑल पे करते हैं, जब बाजू का सिस्टम सिंक नहीं करता, बट ये तीनों सिंक हैं। ये तीनों की आईडी आपके सामने है, और 2 पे टैक्स हमने लगाया था, एक टैक्स लगाया हमने, टैक्स के बाद ये टैक्स आपने पे करना है 32 रुपये 3 रुपये से। तो बड़ा इजी है, आपने इसे सेटअप इंस्टॉल करना है जो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाता है। फिर आप दोबारा आपको बता देते हैं, आपने जाना है शॉप इंटीग्रेशन करने के लिए, यहाँ पे आपने 2 आईडी डाल देनी बस, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये वाली शॉप आपकी सिस्टम पे एफडीआर पे रजिस्टर हो गई हुई है। आपने रिपोर्ट भी देख ली और कैसे करता है वर्किंग। शुक्रिया।